नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे बीएचईएल के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर करा दिए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर जीके का हो, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपका जनरल नॉलेज का हो या फिर जनरल इंग्लिश का हो, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएंगे आपको, जो कि इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ था आपका सिलेबस का, वो चाहे आपका जीके का हो फिर इंग्लिश का हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। जो आपका इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने मेंशन करके आपको दिया हुआ था इन सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि आपका एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इन सभी टॉपिक को जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है एक ऑर्डर में, जो इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। तो आप लोग कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ है, ये आपका सेट नंबर 2 है। सेट 1 हमने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड द कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे जम्बल ऑर्डर में दिए हुए हैं सेंटेंस, आपको जो है इनको अरेंज करना है राइट ऑर्डर में, जिनसे कि एक करेक्ट जो है मीनिंग पता चल सके, एक पैराग्राफ आपका बन जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपका आता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में देखिए किससे शुरुआत हुआ है, और अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि दो चीज़ से शुरुआत हुआ है, एक ही चीज़ से, तो आप लोग उसको देखो। यहाँ पे देखिए ई से दो में शुरुआत हुआ है, तो आप लोग इसी को ही पिकअप करो। हो सकता है कि वहीं से शुरुआत आपका हो जाए। तो देखिए ई से शुरुआत करते हैं हम लोग, दिया हुआ है कि द रिवर दैट आई वॉज फॉलोइंग इन द जंगल वॉज वाइडनिंग। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द रिवर की जो वो फॉलो कर रहा था जंगल में, तो वो जो है वो चौड़ा होते ही जा रहा था। तो ये जो है क्या आपका लग रहा है कि यहाँ से सेंटेंस आपका शुरुआत हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे सी और डी भी दिया हुआ है। सी डी अगर आप लोग देखते हो, दिया हुआ है कि जैसे कि व्हेनेवर आई कुड गेट ए गुड व्यू अहेड आई रिस्क स्विमिंग। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि गुड व्यूड अहेड, तो किसके बारे में, व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। कोई चीज़ पहले तो होना चाहिए ना, जो कि इससे मीनिंग पता नहीं चल पा रहा था आपका। देखिए सी से कभी शुरुआत तो होगा नहीं। ये हम आपको बस बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना होगा। बाकी तो यहाँ पे ऑलरेडी ई से स्टार्ट, तो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब इससे शुरुआत होंगे। उस तरीके से अब डी को भी देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ यू ट्रेड ऑन ए क्रॉप आई टोल्ड माई सेल्फ यू आर डन फॉर। तो यहाँ पे देखिए इससे कोई मीनिंग पता चल रहा है कि आपका कि क्या चीज़ के बारे में कहा, लेकिन इससे भी जो है आपको पता नहीं चला, तो आप लोग इससे को भी जो है हटा सकते हो। तो ये जो है क्या आपका शुरुआत होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका ई से ही शुरुआत होगा। तो ई से आपका तो शुरुआत हो गया। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है या तो ए है या तो सी होगा, तो कौन आएगा ई के बाद। तो यहाँ देखिए दोनों को देखते हैं हम लोग, पहले ए को देखते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है ए में कि इट वाज फास्टर बिकॉज द करंट कैरिड मी अलोंग। तो अब यहाँ पे बात बोल रहा है कि यहाँ पे कि इट वाज फास्टर, तो फास्टर कौन सा है, तो ये चीज़ पता तो नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा था कि द रिवर दैट वाज फॉलोइंग द वाज वाइडनिंग, तो वो अब क्या फास्टर हो रहा था, ये चीज़ तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है। तो अब देखिए सी को देखिए दिया हुआ है कि जैसे सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पर इसके अंदर में कि whenever I could get a good view ahead आई रिस्क स्विमिंग। अब यहाँ देखिए नदी में स्विमिंग करने की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि नदी में ही वो स्विमिंग करेगा। तो यहाँ पे ई के बाद सी आपका एक सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन जो है ई के बाद ए आपका नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप ए को हटा सकते हो, इसके बाद क्या आपका आएगा, सी ही आएगा। तो इस तरीके से आपका तो आंसर तो मिल ही गया, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, 3 राइट आंसर। हालांकि यहाँ पे हम लोग पूरा देख लेते हैं पढ़ के एक सीक्वेंस में। इसके बाद आपका देखिए क्या दिया, ए दिया हुआ है, यानी कि इट वाज फास्टर बिकॉज द करंट कैरिड मी अलोंग। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में आपका बैठ रहा है, यानी कि इट वाज फास्टर क्या चीज़, तो स्विमिंग जो था उसका वो फास्टर हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग वो जा रहा था, मतलब जिस पे डायरेक्शन को स्विमिंग कर रहा होगा। इसके बाद आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे ए तो आ गया, उसके बाद बी आपका आएगा कि ऑन ए लैंड आई पिक्ड माई वे केयरफुल टू वॉच वेन एवर आई पुट माई फीट। इसके बाद डी आपका है, इफ यू ट्रेड ऑन ए क्रैब आई टोल्ड माई सेल्फ यू आर डन फॉर। तो ये जो है करेक्ट सीक्वेंस आपका हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपको प्रैक्टिस करने होंगे बहुत सारे। हमने कुछ रूल्स इसके दिए हुए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, तो आप लोग जो एक बार इसको पढ़ लेना। हालांकि ये कोई ज़्यादा उतना बेनिफिट नहीं करेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो आपको बना देगा परफेक्शन इसमें। तो प्रैक्टिस आप लोग बहुत सारा करो, उससे जो है आपका कमांड इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका। इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है, कि इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है। दिया हुआ है कि दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस डैश 6 मंथ नाउ। अब यहाँ पे देखिए आपको भरना है सिंस, बाय या फ्रॉम या फॉर। तो देखिए दोस्तों, सिंस और फॉर और फ्रॉम और बाय। बाय तो मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सिंस, फॉर और फ्रॉम का जो यूजेस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये सारा प्रीपोजिशन के अंदर में आपको मिल जाएंगे, तो ये जो है आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर के बारे में बात करते हैं हम लोग, और फ्रॉम का। तो सिंस जो है, तो ये हम लोग ऑफनली यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या फिर जो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में। और इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपका मेंशन किया हुआ रहता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई एक दिया रहेगा कि समय, जैसे सिंस 6 o'clock या सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंडे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है कि इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 o'clock, या फिर इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस, इट हैड बिन इल सिंस मंडे। तो ये जो है क्या आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आपका दिया हुआ है। लेकिन जो फोर होता है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं कोई एक लेंथ टाइम के लिए। जैसे कोई लेंथ आपका टाइम दिया रहेगा कि हाँ कितने समय के लिए है। जैसे कि दिया हुआ है कि फॉर 2 ईयर या फॉर 2 वीक, कि आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 ईयर, या आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 ईयर, या फिर फॉर अ फ्यू मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ आपका दिया हुआ है टाइम का, मतलब कि जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो उस सिनेरियो में हम लोग फोर का यूज़ करेंगे। और बाकी देखिए जो फ्रॉम है आपका, तो फ्रॉम हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू के साथ में। और इसके साथ में जो है हम लोग जैसे बिगिनिंग या एंडिंग किसी भी एक्शन जो होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि आई वर्क फ्रॉम 9 to 5 एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है आपका यहाँ पर बिगिनिंग एंडिंग टाइम दिया हुआ है, उस केस में फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं। तो आई होप अभी इस पे जो है क्लियरिटी आपका हो जाएगा। बाकी और भी जो प्रीपोजिशन है आपके, जैसे अक्रॉस, थ्रू, ऑन और अपॉन का, ओवर और अंडर का, इन और इनटू का, तो ये सारा चीज़ जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, प्रीपोजिशंस के रूल जो होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना पूरा कंप्लीट जितने भी दिए हुए टॉपिक्स का। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ था आपका कि दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस डैश 6 मंथ नाउ। तो यहाँ पे देखिए डैश 6 मंथ नाउ। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है टाइम का, 6 मंथ का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, ना कि सिंस का। सिंस हम लोग यूज करते हैं कोई पॉइंट ऑफ टाइम का, जैसे बोला था ना इसमें कि सिंस मॉर्निंग, या फिर जो है सिंस ईयर, मतलब कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है फिक्स, कोई कितना, वो बस टाइम दे दिया उसने कि कितना दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम है, मतलब लेंथ दिया हुआ है कि 6 मंथ नाउ। तो ये जो है क्या होगा, फोर का हम लोग यूज करेंगे कि दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस फॉर 6 मंथ नाउ। तो आई होप कि जो चीज़ हमने आपको बताया आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और जो भी रूल्स हैं आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड, या फिर और भी जो चीज़ है, आपको सारा देखिए पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो हमने आपको डिजाइन किया हुआ पीडीएफ, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है सिनोनिम बताना है जो गिवन वर्ड है। तो गिवन वर्ड यहाँ पर आपका फोर्टिट्यूड दिया हुआ है। तो देखिए फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि करेज एंड पैशंस शोन बाय समबडी हु इज सफरिंग ग्रेट पेन और फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी। यानी कि दुख में या फिर कठिन परिस्थितियों में भी जो साहस तथा जो धैर्य दिखाता है, सहनशक्ति तो दिखाता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फोर्टिट्यूड का। तो इसका देखिए जो सिनोनिम आपका होगा वो क्या होगा, करेज। तो ये जो है कि आपका सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेज मतलब जो साहसी दिखाता है, या फिर जो है कठिन परिस्थिति में साहस या धैर्य दिखाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग करेज का। और अपैथी तो आपका ये होगा ही नहीं, लिथार्जी भी आपका होगा नहीं, ग्रेसियसनेस भी आपका होगा नहीं। तो इस तरीके से फोर्टिट्यूड का आपका करेज जो है सिनोनिम इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो लिस्ट है, तो वो ऑलरेडी हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर लेना, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डैश यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन विच स्टार्ट नेक्स्ट मंथ।
अब यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका कि देयर इज ए टाइम, या इट्स द टाइम, या देयर इज टाइम, या इट इज द टाइम। तो देखिए इसमें सेंटेंस को देखना है, पढ़ना है आपको, और टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है आपको यहाँ पे। अब इसके बाद पहले आपको एक एक वर्ड को फिल करके भी देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मीनिंग आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि देयर इज ए टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो देयर इज ए टाइम कोई होता है क्या? तो ऐसा कभी तो शुरुआत होता नहीं, आपका गलत हो जाएगा कि इट्स द टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन विच स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। तो इट इज द टाइम, द का यूज हम लोग नहीं करेंगे इसके अंदर में। यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि देयर टाइम, तो देयर टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो इससे भी कोई मीनिंग आपका आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स द टाइम, यानी इट्स टाइम, द का यूज हम लोग सॉरी नहीं करेंगे कि इट्स टाइम, यानी कि इट्स टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए दिया होगा यहाँ पर कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट गिव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन वर्ड आपका दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको बताने क्या होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ही हैज सच एन inquisitive mind that he annoys people by his constant questioning। अब यहाँ देखिए इनक्विजिटिव आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। तो इसका देखिए मतलब होता है कि टू इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। इसका मतलब होता है कि दूसरे के बारे में जानने का जो अति इच्छुक होता है, या फिर जो पूछताछ ही करने वाला होता है, या फिर जो प्रश्नशील होता है, जो काफी क्वेश्चन पूछता है किसी से। जैसे कोई पीपल जो है उससे अनवाय हो जाते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं वो, या फिर चिड़चिड़ा भी जाते होंगे। तो ऐसे के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इनइक्विजिटिव का। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके संदर्भ में भी दिया हुआ है, तो इससे भी आप लोग थोड़ा थोड़ा मीनिंग निकाल सकते हो। कि दिया हुआ है कि ही हैज सच अ इनइक्विजिटिव माइंड दैट ही एनवाइज पीपल बाय हिज कांस्टेंट क्वेश्चनिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा, जो कि इससे मिलता जुलता है आपका मीनिंग, तो वो है आपका क्यूरियस दिया हुआ है, ब्रिलियंट, कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ में देखिए क्यूरियस आपका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरियस का मतलब ये होता है कि जो अति इच्छुक होता है, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं। और बाकी देखिए ब्रिलियंट तो कभी होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं, मैच्योर तो आपका होगा ही नहीं। तो इसका जो मीनिंग जो देगा जो अंडरलाइन वर्ड इनक्विजिटिव का, तो है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका रिप्रोबेशन आपका दिया हुआ है। तो देखिए रिप्रोबेशन का मतलब रहता है, इसका मतलब होता है कि रिजेक्शन बाय गॉड, द स्टेट ऑफ बीइंग कंडेम्ड टू इटर्नल माइजरी इन हेल। इसका देखिए सिंपल सा मतलब होता है कि नीचता, जो कि कोई पर्सन ऐसा फील करता है कि वो जो है कोई नीचता दिखाया हो उसके बारे में, या फिर जो है कोई किसने कंडेमनेशन किया हो उसका। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका मीनिंग होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका रहता है सिनोनिम एंटोनिम का, या फिर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग का, तो ये टोटली आपका वोकैब बेस्ड है। जितना आपका अच्छा वोकैब होगा आप लोग उतना ही जो है क्वेश्चन इसमें से जो है करेक्ट करके आओगे आप लोग। तो एटलीस्ट जो दिया हुआ है हमने पीडीएफ के अंदर में, उसका आप लोग जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ देखिए जो रिप्रोबेशन है, इसका जो सिनोनिम आपका होगा तो है कंडमनेशन, कंडेमनेशन का आपका हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फोर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है गिवन वर्ड का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंथुआजम्स दिया हुआ है। तो देखिए इंथुआजम्स का इसका मतलब होती है, आपको ये बुक काफी सिंपल भी है। इसका मतलब रहता है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और द इंटरेस्ट इन समथिंग एंड डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व इन इट। यानी कि जो अति उमंग में जो रहता है, उत्साह जो होता है किसी के अंदर में, या फिर किसी स्थिति के साथ जुड़ जाने की जो तीव्र इच्छा जो होती है किसी के अंदर में। जैसे होता है ना इंथुआजम्स हमारा भी, कि एग्जाम के बाद जॉब पाने के सभी को इंतवाजम्स खूब होती है कि हम भी करें। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है आपका। तो अब इसका एंटोनिम आपको बतानी है। तो एंटोनिम इसका मतलब ये होगा कि जिसके अंदर में कोई उत्साह या उमंग हो ही ना, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें नर्वसनेस, ये तो कभी एंटोनिम होगा ही नहीं। इनडिफरेंस दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। तो उदासीनता ये जो है क्या हो रहा है आपका, उमंग का, ये क्या होगा, इसका जस्ट एंटोनिम आपका हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर आपका ऑप्शन टू हो जाएगा। और बाकी देखिए जैसे आप और भी देख लो, दिया हुआ है कि ईगरनेस। तो ईगरनेस का मतलब ये होता है कि काफी जो उत्साही होता है, या फिर जो वेट करती हुई इच्छा जो होता है इसके अंदर में, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। तो ये तो आपका कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और फिर फॉरवर, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, टू राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए मीनिंग पता होना चाहिए सभी वर्ड का, तभी जो है आप लोग इसका करेक्ट आंसर बना सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डैश हिज सन सेंड्स मनी, गोपाल गोपाल प्रसाद कैनॉट बाय क्लॉथ्स फॉर द विंटर।
अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका एक कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले ये होने चाहिए अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। कि जैसे दिया आपका यहाँ पर कि डैश इज सन, यानी कि इसमें कुछ पहले रीजन होना चाहिए कि यदि नहीं तो ही तो जो है ये जो प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा इसका। तो कुछ ऐसे कंडीशन टाइप के सेंटेंस आपके दिए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सभी को फिल करोगे, जैसे अनलेस है, इफ है, बिकॉज है, फिर स्टिल है, तो इसके बाद आपको मीनिंग पता चले। जैसे आप यहाँ पे अनलेस फिल करो, तो देखिए अनलेस का मतलब ही होता है कि इफ नॉट या एक्सेप्टिंग, यानी कि यदि नहीं तो तब तक नहीं है जब तक, इसका मतलब होता है। तो इसमें अगर फिल करोगे कि अनलेस सन सेंड्स मनी गोपाल प्रसाद कैन नॉट बाई क्लॉथ्स फॉर द विंटर, तो अनलेस मतलब कि जब तक उसके सन मनी सेंड ना करे तब तक जो है गोपाल प्रसाद जैसे विंटर के लिए क्लॉथ बाई नहीं कर सकते। तो ये जो है प्रॉपर मीनिंग आपका आ रहा है। तो अनलेस यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा जो कि फिल होगा। उसी तरीके से अगर आप लोग इफ को फिल करके देखो तो इसको देखिए आपको कोई मीनिंग आएगा नहीं। इफ हिज सन सेंड्स मनी गोपाल प्रसाद कैन नॉट बाई क्लॉथ फॉर द विंटर, तो इफ मतलब कारण दिया तो इससे कोई मीनिंग तो आ नहीं रहा। बिकॉज हिज सन सेंड्स मनी, यानी कि दिया हुआ आपका यहाँ पे अगर बिकॉज का फिल करोगे तो इससे भी कोई मीनिंग आपका आ ही नहीं रहा है। स्टिल हिज सन, इससे भी कोई मीनिंग आपका आ ही नहीं रहा है। तो देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपको पहले इनके बारे में भी पता होना चाहिए। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपके, तो ये दिखाते किसी कंडीशंस में कोई वर्ड का यूज करना, यानी कि जो रहते हैं आपके कंडीशन दिए रहते हैं उस केस में, जैसे इफ होता है आपका, अनलेस होता है, अनटिल होता है। तो इन सब के बारे में कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको एक बार अच्छे से समझना होगा। तो ये सारा चीज देखिए आप पीडीएफ में दिया, आप लोग इससे अपना जो है एक बार देख लेना, आपको जो है समझ में आ जाएगा इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट आपके रहेंगे। और कहाँ पे कौन सा प्रॉपरली यूज करेंगे तो वो भी जरूरी होता है आपका। तो यहाँ पे पूरा चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग पढ़ लेना है इसको पीडीएफ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बतानी है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइमल्टेनियस दिया हुआ है। तो देखिए साइमल्टेनियस का जो करेक्ट जो होता है आपका स्पेलिंग वो होगा आपका SIMULTANEOUS। तो ये जो है करेक्ट इसका आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब रहता है आपका कि हैपनिंग और डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, या फिर जो है समथिंग एल्स, यानी कि जो एक ही समय में कोई चीज़ अगर होता है तो उसके लिए करते हैं लोग साइमल्टेनियस का। तो इसमें देखिए गलत क्या है कि इसमें जो है आपका साइमल्टेनियस दिया हुआ है, TE नहीं TA होता है आपका। तो ये क्या है, गलत आपका मीनिंग स्पेलिंग दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो एक करेक्ट स्पेलिंग होना आना चाहिए, और जो आप लोग लिखते होगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। जैसे ही लिखोगे आप लोग पता चला कहाँ पे गलत होगा इसका। और बाकी देखिए बहुत सारे स्पेलिंग का भी जो है हमने लिस्ट दिया हुआ है आपको पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना एक बार, हो सकता है कि इसी में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जामिनेशन में। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो रिपीट हो चुके हैं वही इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो आपका साइमल्टेनियस, यानी कि ई के जगह पे यहाँ पे ए होना चाहिए था। और बाकी देखिए जो और दिए हुए हैं जैसे सील हॉट है, ये सही है, सिचुएटेड भी सही है, सिग्निफिकेंट भी सही है, तो केवल एक ही इसमें गलत है वो आपका ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द CM वाज प्लीज टू अनाउंस दैट द एलिवेटेड कॉरिडोर डैश बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। अब यहाँ देखिए इसमें सेंटेंस पे ध्यान दो, आप लोग दिया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट है वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, यानी कि वो पहले ही हो चुका है। तो आपको इसके अंदर में वही फिल करनी है जो पास्ट वाला जो होगा फॉर्म। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि हैज बीन बिल्डिंग, तो हैज बीन दिया तो आपका जैसे कि प्रेजेंट का दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हैड बीन बिल्ड, तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये मतलब पास्ट का है। बाकी आप और भी देख लो दिया हुआ वाज बिल्डिंग। अब देखिए ये तो पास्ट का है लेकिन बिल्डिंग ये कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि ये ऑलरेडी इंसिडेंट जो है आपका वो एंड हो चुका है, कंटिन्यूअस में होगा ही नहीं। मतलब इस केस में ये सिनेरियो भी आपका गलत है। इज बिंग बिल्ड, तो ये देखिए प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो इस तरीके से आपने केवल इसी को देखा लास्ट ईयर का, उसके बाद आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें क्या होगा आपका कि द CM वाज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द एलिवेटेड कॉरिडोर हैड बीन बिल्ट बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो ये जो है आपका क्या होगा, परफेक्ट मतलब होगा इसका पास्ट परफेक्ट में आपका है हैड बीन का यूज करके किया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले सेंटेंस ध्यान ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो है इसमें करेक्ट क्या होंगे।
तो देखिए टेंस पे आपको थोड़ा कमांड होना चाहिए, आप लोग सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हो, तो इन सबके फॉर्म होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, इसके फर्दर और टाइप होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर। उसी तरीके से सिंपल कंटिन्यूअस का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो इन सब के देखिए कुछ जो है सिंटैक्स या फॉर्मेट होता है, तो इन सारे चीज़ को आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखिए दिया आपका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बारे में बताना है, कौन सा इसके अंदर में दिया हुआ है जो इनकरेक्ट तरीके से लिखा गया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका एक्सट्रानेजियस, एक्सटेंगियस, एक्सपेम्बरेंस या फिर एक्स्ट्रा वर्जेंस। तो देखिए इसमें जो है एक्सट्रानियस, एक्सटेंगियस, ये तीनों सही है आपके, लेकिन इसमें जो दिया आपका एक्स्ट्रा वर्जेंस जो दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। तो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर, तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जेंस, तो इसमें जे ई के जगह पे जी ई के जगह पे यहाँ पर जी ए होना चाहिए, ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्ची इसका सिंपल मीनिंग होता है। तो ये जो है आपका क्या है, सही आंसर, मतलब कि ये जो है गलत लिखा गया हुआ है, इनकरेक्टली है। तो ये करेक्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है ई के जगह पे ए होना चाहिए। तो देखिए काफी छोटा सा एरर है, ऐसे पढ़ने में आपको लगेगा कि ये तो सही है, लेकिन होता है गलत। तो आपको स्पेलिंग पे भी कमांड करना होगा, जो कि हमने दिया हुआ है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो आप लोग इसको एटलीस्ट जरूर करके जाना एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपको हम प्रोवाइड करते ही रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का जो जितने भी आपके क्वेश्चन है आपके पूछे गए हुए हैं। और देखिए जो पीडीएफ है जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उसको बाय करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आपके पास अभी टाइम रिमेनिंग है वो जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। जो पीडीएफ में हमने कंटेंट दिया आप लोग उतना भी कर लेते हो तो काफ़ी आपके लिए जो है एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।